हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक कन्फ्यूजन पॉइंट्स लेके आया हूं। कन्फ्यूजन पॉइंट्स ये है कि भार और द्रव्यमान में अंतर बताना है, यानी वेट एंड मास, है ना। डिफरेंट बिटवीन वेट एंड मास, यानी द्रव्यमान और भार में अंतर। चलिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान एवं भार में अंतर, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट, है ना। द्रव्यमान और भार में अंतर। देखिए एक समझाता हूं, देखिए द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक जो उसकी मात्रा है वो क्या है, द्रव्यमान है। यानी किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, किससे, एम से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु की खुद की मात्रा यानी वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और क्या याद रखिएगा, द्रव्यमान जो है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता। मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है। अगर इस मार्कर का वास्तविक मात्रा 10 है, 10 किलोग्राम है, तो अगर मैं इसको स्पेस में भी लेके चला जाऊं, अंतरिक्ष में भी लेके चला जाऊं, वहां भी 10 केजी का ही होगा। मतलब इसकी वास्तविक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना ये भारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे द्रव्यमान, ठीक है। और जो स्थान के साथ साथ परिवर्तित हो जाएगा वो होगा भार। कैसे परिवर्तित होगा, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचता है ना। कोई वस्तु अगर यहाँ पे है पृथ्वी के ऊपर, तो ये क्या करता है, केंद्र उसको अपनी तरफ खींचता है। तो केंद्र उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उस समय उसका जो मात्रा होता है वो होता है भार। क्या होता है, भार। यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने तरफ नहीं खींचती है, मतलब कि खींचने वाले को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो द्रव्यमान हो जाता है। और जब खींचने वाले को सम्मिलित कर लेंगे तो बन जाएगा भार। भार को किससे दिखाते हैं, तो डब्ल्यू से। और डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। एम क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान। जी क्या है, तो जिस गुरुत्वीय फोर्स से खींच रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को खींच रहा है, यानी पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को खींच रही है वो होता है जी। और वस्तु का जो वास्तविक मात्रा है उसको और खींचने वाले फोर्स को गुणा कर देंगे तो वस्तु का भार निकल जाएगा। अब वस्तु का भार सोचिए, अगर कोई छोटा सा वस्तु है तो गुरुत्वाकर्षण बल छोटा होगा, बड़ा वस्तु है तो गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा होगा। यानी जो इंसान मोटा होगा वो दूसरे को जल्दी खींच सकता है, तेज खींच सकता है, और जो पतला होगा बेचारा नहीं खींच पाएगा। बस यही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है, उस जो वस्तु जिस पर खींच रही है उसके गुरुत्वाकर्षण बल पे, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी अगर बड़ी है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगाएगी, चंद्रमा छोटा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाएगा। देखिए जितना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उस गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग चंद्रमा पे होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जितना पृथ्वी पर होता है, मान लीजिए कि देखिए मार्कर मैंने ऐसे छोड़ा, देखिए जितना तेज ये नीचे गया है ना, तो इसका अगर मान लीजिए कि देखिए ये 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया, ठीक है। 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड, सपोज करिए 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया। अगर यही चीज़ मैं चंद्रमा पे जाकर छोड़ूंगा तो 6 नहीं 1 हो जाएगा। जितना पृथ्वी तेज खींच रही थी ना, उसका 1/6 के हिसाब से कौन खींचेगा, चंद्रमा खींचेगा। अरे समझ में ना। ऐसे ही अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में लेके चला जाए, तो बताइए अंतरिक्ष में इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसकी वास्तविक मात्रा तो वही रहेगी। अब समझते हैं इसका भार क्या होगा। भार वहां पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का मान, है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान, है ना, स्मॉल जी का मान 0 होता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है,
जीरो होता है, इसलिए वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान हर जगह बराबर रहता है, एक ही रहता है, लेकिन भार हर जगह क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये था द्रव्यमान एवं भार में अंतर। आपको ये कैसा लगा जानकारियाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।